आज की वीडियो में मैं 2 कमेंट का आंसर करूँगी। जो मुझे समझ आएगा वो मैं अपना आंसर कर दूँगी, लेकिन अगर आपको वो सवाल सुन के कुछ भी आपके दिमाग में आता है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जिससे कि क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है। हम सब यहाँ पर बेझिझक अपनी कोई भी बात कर सकते हैं। तो हो सकता है जैसे कि मेरे पास कोई सवाल आया, किसी भी वीडियो के नीचे कोई कमेंट आया, उसका मैंने जितना मेरे समझ आया मैंने उसका आंसर कर दिया। हो सकता है उसका बेटर आंसर आप दे सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। क्योंकि जिसकी ये प्रॉब्लम होगी, मैं थंबनेल अब मैं ऐसे ही लगाया करूँगी जिससे कि जिसने भी कमेंट किया ना उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरे कमेंट का आंसर है। तो अगर आप उसका कोई बेहतर आंसर दे सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि किसी और की हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। और हमें जाने अनजाने दूसरों की हेल्प तो करनी ही चाहिए। तो चलिए आज हम पहला कमेंट पढ़ते हैं। हस्बैंड शादी के बाद दूसरे शहर रहते हैं और मुझे सास ससुर की सेवा के लिए छोड़ दिया है। जब मैं चलने के लिए बोलती हूँ तो कभी प्यार से कभी गुस्से से मना कर देते हैं। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरी एक बेटी भी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब जो भी आपको समझ आता है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, जिससे कि उनको जो सही लगेगा, जो मैंने बताया वो ठीक है, या फिर क्या पता आपका बताया वो ठीक लग जाए। तो आप अपने जो भी विचार है इस सवाल से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे उनकी इनडायरेक्टली मदद हो जाए। तो जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे समझ में आता है, अगर मैं इनकी जगह अपने आप को या अपनी बेटी को रख के देखूं, अपनी बहन को रख के देखूं, तो देखिए शादी एक लड़का और लड़की के बीच में होती है। जब भी कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? लड़का कैसा है, वो कैसा कितना कमाता है, वो मेरी बेटी का ध्यान रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। जैसे शादी से पहले मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, प्यार देता हूँ, उसी तरीके से वो लड़का मेरी बेटी का ध्यान रख पाएगा नहीं रख पाएगा। मतलब माता पिता यही सब चीज़ें देखते हैं, उसका परिवार कैसा है वो सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन मेनली शादी तो लड़के के साथ ही हो रही है, ठीक है। परिवार तो साथ में है, परिवार जुड़ा हुआ है। जब एक लड़की अपने ससुराल जाएगी उसको सास ससुर देवर जेठ जेठानी ननद जो भी रिश्ते मिलते हैं वो सबके साथ रहती है। लेकिन जो मेन उसका स्तंभ होता है ना वो उसका पति होता है, जिसकी वजह से उन सबसे रिश्ता होता है। लेकिन अगर शादी हो जाती है और उसका पति उसको छोड़कर किसी और शहर में रहने लग जाता है, हाँ किसी काम की वजह से कुछ टाइम के लिए उसको अगर बाहर जाना पड़ रहा है, कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब का कुछ किसी ऐसी रीज़न की वजह से कि चलो कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए साल भर के लिए कहीं दूसरे शहर में दूसरे देश में जाना पड़ रहा है, वो एक समझ आती है बात, चलो थोड़े टाइम के लिए हम एडजस्ट कर लेंगे, रह लेंगे। पत्नी भी नहीं इतना बोलती, फिर पत्नी को भी लगता है कि चलो थोड़े दिन बाद फिर हम साथ में ही रहेंगे, वो भी समझती है। लेकिन अगर आपने शादी कर ली अपनी पत्नी के साथ में, अब आप उनको छोड़ देते हैं अपने माता पिता की सेवा के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल ही आप उसके पास नहीं आते हैं, बिल्कुल आप उसके साथ नहीं रहते हैं, तो ये गलत बात है। देखिए जब भी आपकी शादी हो जाती है आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी पत्नी के लिए होती है, और अब बेटी भी है साथ में तो बेटी के लिए भी तो जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शादी कर ली और आप दूसरे कहीं बाहर दूसरे शहर में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी है, तो आप अपनी पत्नी को साथ लेकर जाइए। उस लड़की के, आपकी पत्नी के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी आपके साथ की थी, ना कि आपके माता पिता के साथ की थी, या फिर आपके माता पिता की सेवा करने के लिए उसको नहीं भेजा था। हाँ अगर आप उसके साथ रहते हैं, आप सब लोग परिवार में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो वो आपकी माँ बाप की सेवा भी करेगी, उनकी बात भी मानेगी, उनके लिए सब कुछ करेगी। लेकिन इस तरीके से मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है कि शादी कर लेते हैं और पति बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल वापस लौट के ही नहीं आते हैं कई कई सालों तक, और पत्नी बेचारी घर में रहती है, बच्चों को पालन पोषण करती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा भेज रहा है, मैं पैसा तो भेज रहा हूँ ना मैं खर्चे करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपकी जगह पैसा थोड़ी ना ले लेगा। तो इंसान की जगह पैसा नहीं ले सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, और ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है, बहुत सारी जगह पर। अब जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे समझ आया कि हमारे आसपास में, जैसे मेरे पास पड़ोस में ही एक किसी के यहाँ पर मतलब हाउस हेल्पर लगी हुई है, काम करती है, उसकी भी एक कहानी है। उसके हस्बैंड पिछले 12 सालों से कहीं बाहर गए थे काम करने के लिए, और वो पिछले 12 सालों से वापस नहीं आए हैं। फ़ोन पे बात कर लेते हैं कभी कभार में। अब उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, उसके 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और 3 बच्चे। अब तो बड़े बड़े हो गए वो, जब छोटे कभी मतलब अब तो उम्र उनकी काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी वो घर घर काम करती है। किस लिए? कि क्योंकि उतना खर्चे के शायद वो पैसे नहीं भेज पाते होंगे, तो उसको लगता है कि दीदी मैं काम करती हूँ जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो पाए। और अब उनकी इतनी उम्र हो गई है, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चे भी मिस तो करते ही हैं ना अपने पापा को। पिछले 12 साल से उन बच्चों ने अपने पापा को नहीं देखा है। और अब तो बड़ी बेटी की, अब वो बोल रही थी कि अब बड़ी बेटी की शादी करूँगी, तो मैंने उनको बोला है कि नहीं आपको शादी में ज़रूर आना है, तो शायद आएंगे।
लेकिन ये बहुत बहुत गलत बात है ये। मतलब पैसा कमाना ही है ना, आपको कोशिश करें अपने शहर में रह के कमाएं। अगर आप अपने शहर में रह के थोड़ा कम भी कमाएंगे ना, तो आप मिलजुल के जो प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं पैसा ही चाहिए पत्नियों को, तो ये वो ऐसा नहीं है। हर तरह की औरतें हैं, हर तरह के आदमी हैं, हर तरह के लोग इस दुनिया में मिलते हैं। ऐसी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो सोचते हैं कि हमें पैसा कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन हमें अपने पति के साथ रहना है। ठीक है, वैसी औरतें भी हैं जिनको पैसा ही पैसा पैसा चाहिए होता है। तो लेकिन हर तरह के लोग होते हैं। कोशिश करें अपने परिवार के साथ रहें। और अगर आप अपने यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, अपनी पत्नी परिवार के साथ में नहीं रह सकते हैं, आपको किसी काम की वजह से दूसरे शहर में दूसरे देश में रहना पड़ रहा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी को अपने बच्चों को अपने साथ रखने की। आप वहाँ पर अकेले क्यों रह रहे हैं? जब आप वहाँ पैसा कमा रहे हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर जाए। आपकी पत्नी और बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको हमेशा अपने साथ रखें, किसी भी सिचुएशन में साथ रखें। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि पति पत्नी को बच्चों को साथ में रहना चाहिए। बाकी आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, जिससे कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ आप सही हो। ठीक है, अगर आप कमेंट में शेयर करेंगे अपने विचार तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी। अब चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सबकी कंप्लेंट होती है कि बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते हैं। आपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बच्चों का फ़ोन की आदत कैसे छुड़वाएं, पर मेरे तो हस्बैंड भी फ़ोन का एडिक्शन है। वो हर समय फ़ोन ही देखते रहते हैं, वॉशरूम में भी फ़ोन लेकर जाते हैं। मैं तो सोचती ही रह जाती हूँ कि अब उनसे बात करूँगी, पर वो मेरी बात नहीं सुनते। जब सुनते भी हैं तो फ़ोन में ध्यान लगा रहता है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं बिना बात पूरी किए ही वहाँ से चली जाती हूँ। बाप रे, इतना फ़ोन का एडिक्शन! जब माता पिता खुद इतना फ़ोन देखेंगे तो बच्चों को कैसे रोकेंगे? तो ये भी बहुत ही गलत बात है। और ऐसा तो बहुत सारे घरों में होता है कि जो वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे हैं, मतलब फ़ोन के बिना इतनी देर भी उनसे रुका नहीं जाता है। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। फ़ोन ना हमें मिला था, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए मिला था कि चलो हमें कुछ काम करना है, क्योंकि आजकल सारा काम टेक्नोलॉजी से होता है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए फ़ोन आया था और ये था कि चलो हमें कुछ सीखना है, नया सीखने के लिए फ़ोन चाहिए। लेकिन इस फ़ोन ने हर किताबों की जगह भी ले ली फ़ोन ने, अब तो परिवार की जगह भी फ़ोन ने ही ले ली है। तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और आजकल आप देख रहे हैं ना, डिवोर्स जो इतने हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है कि फ़ोन को आपके जो रिश्तों के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप कभी अकेले हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप परेशान हैं, आपको कुछ देखना है, तो आपको फ़ोन को यूज़ करना ही होगा, क्योंकि आजकल सब चीज़ें फ़ोन में मिलती हैं। लेकिन जब आप अपनी फैमिली के साथ में हैं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में हैं, तब भी अगर आप फ़ोन लेके बैठे हैं तो बहुत ही गलत बात है। और मैं आपको सच में बताऊँ, हमारी ही रिश्तेदारी में ऐसे हुआ था। एक लड़का, उसकी शादी हो गई, वो उसको भी फ़ोन का ऐसे एडिक्शन था, हर समय फ़ोन देखते रहना, हर समय फ़ोन देखते रहना। तो उसकी वाइफ़ को बड़ा गुस्सा भी आता था कि सारा दिन फ़ोन ही देखते रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, नई नई शादी हुई है और कहीं घूमने भी जाते हैं तो भी फ़ोन ही देखते रहते हैं। बड़ा गुस्सा आता था, उन दोनों के बीच में बहुत बहुत झगड़े होते थे। फिर पहले तो उसकी वाइफ़ ने उसको प्यार से समझाने की कोशिश करी कि आप ना मुझे टाइम नहीं देते हो, आप सारा दिन फ़ोन देखते हो, मुझे बुरा लगता है, ये वो करके ना। ऐसे झगड़े करते करते उनका एक लड़का भी हो गया। ठीक है, उसके बाद उसकी वाइफ़ ने देखा कि ये तो मेरे कहने से समझाने से बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे पहले क्या था, वो उसके हस्बैंड फ़ोन देखते थे, वो उसके पीछे पड़ी रहती थी कि मुझसे बात करो। वो थोड़ा सा प्यार से भी बोलती थी कि मुझसे बात करो आप, कई बार क्या होता है ना, पत्नी ये चाहती है कि मेरे पति शाम को घर आए ना, मेरे मन की बात सुने, कुछ उसके मन में अच्छी बातें होती हैं, कुछ पूरे दिन में उसने जो भी कुछ देखा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, वो शेयर करना चाहती है। लेकिन जब पति ऑफिस से आते हैं, दुकान से आते हैं, वो फ़ोन ही देखने लग जाते हैं, तो उसको बड़ा इरिटेशन होती है, बड़ा गुस्सा आता है उसको। थोड़ी देर के लिए तो फ़ोन को मतलब एक साइड रख ही सकते हैं। तो उसने भी ऐसे ही किया। पहले तो उसको कोशिश करती थी कि चलो प्यार से मान जाएंगे, ऐसे ही 1-2 साल निकल गया। उसके बाद ना उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने सोचा कि जो ये करते हैं वही मैं करूँगी। जैसे कि उसके हस्बैंड सारा दिन फ़ोन देखते थे, उसने भी वही करना शुरू कर दिया। उसने अपने फ़ोन में कैंडी क्रश एक गेम होता है शायद, उसको डाउनलोड कर लिया और वो सारा दिन उसको खेलने लग गई। ठीक है, उसने सोचा कि जब मैं सारा दिन फ़ोन देखूंगी तो ये मुझे टोकेंगे, इनको लगेगा कि नहीं ये तो फ़ोन देख रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने देखा कि ये तो अभी भी नहीं मुझे टोक रहे हैं। फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे वो उसका हस्बैंड वॉशरूम में फ़ोन लेके जाते थे, उसने भी वॉशरूम में फ़ोन लेके जाना शुरू कर दिया। तो वो ये सोचती थी कि वो तो जानबूझ के लेके जा रही थी ना,
चिढ़ाने के लिए, लेकिन उसके हस्बैंड ने तब भी उसको नहीं टोका, मतलब कि तुम क्यों लेके जाती हो, या फिर उसको कुछ कमी महसूस हो। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड को फ़ोन का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया था, उसको ध्यान ही नहीं था कि मेरी पत्नी पहले ऐसे करती थी और अब नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, क्यों टोका टाकी नहीं कर रही है, ध्यान ही नहीं था। इतना फ़ोन में ज़्यादा मतलब बिजी हो गए थे वो, दिन रात बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन, सारा दिन रील स्क्रॉल करना। तो एक दिन उसको ना उसकी वाइफ को बड़ा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच में ना फ़ोन की वजह से। तो उसके हस्बैंड ने क्या कहा, तू भी तो लेके जाती है। उसने कहा कि मैं तो इसीलिए लेके जाती हूँ कि मुझे आपको ये दिखाना था कि कितना बुरा लगता है, लेकिन आपको तो बुरा ही नहीं लगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप तो सारा दिन फ़ोन ही देखते हो। इससे क्या पता चल रहा है कि फ़ोन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वाइफ पास में है नहीं है, क्या बात कर रही है, वो नहीं कर रही है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक दिन उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ और वो लेडी अपने छोटे बच्चे को लेके चली गई, उसको छोड़ के चली गई अपने मायके। और फिर जब थोड़ा लंबा टाइम हो गया तो उसके बाद फिर वो मतलब उनका डिवोर्स ही हो गया। तो एक फ़ोन की वजह से इस तरीके से उन दोनों हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया। तो क्या मिला इतने टाइम से? जो हस्बैंड रोज़ रोज़ ये फ़ोन ही देख रहे थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे, किसी और को देख रहे थे, और अपनी पत्नी जो साथ में है, जो जीवन साथी है, जो उसका सुख दुख में साथ देने वाली है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके सारे काम करती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और हम फ़ोन में पता नहीं किस किस को देख रहे हैं, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, अनजान लोगों को देख रहे हैं, उनको देख देख के खुश हो रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों का क्या फ़ायदा जो आपके रिश्ते में दरार का कारण बन जाए। आज वो लेडी एक मतलब स्कूल में पढ़ा रही है, वो फिर भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है, अपने बेटे को भी उन्होंने अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा के रखा हुआ है, मतलब बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है। वो अकेले रह के वो ज़्यादा खुश है। और वो जो लड़के की मैं बात बता रही हूँ, वो सारा दिन जो फ़ोन देखते थे, वो आज भी फ़ोन ही देख रहे हैं, वो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मतलब उनकी लाइफ वहीं की वहीं रुकी हुई है, उस फ़ोन में ही रुकी हुई है। तो एक फ़ोन की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपकी जब शादी हो जाती है, शादी से पहले तो ठीक है, चलो जो आपने कर लिया, वैसे तो शादी से पहले हो, बचपना हो, कोई भी हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, पहले जो कर लिया, लेकिन शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, ऐसे नहीं चलता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो और तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो, मैं खर्चे के लिए पैसे तो दे रहा हूँ, मैं तुमको कुछ कह तो नहीं रहा हूँ, मैं रोका टोकी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके उनके झगड़े होते थे। तुझे तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, तुझे तो मैं सब कुछ दे रहा हूँ ना। ऐसा नहीं होता है, आपकी जगह कोई थोड़ी ना ले सकता है। तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को, आजकल तो वाइफ भी हैं, लेडीज़ भी बहुत सारी ऐसी है कि जो सारा दिन फ़ोन ही देखती है, रील स्क्रॉल करती हैं, और पता नहीं क्या क्या देखती हैं, फैशन की चीज़ें देखती हैं, कुकिंग की इतनी रील देखती हैं, वीडियो देखती हैं, और बनाती कुछ है नहीं। वो रील वीडियो बहुत सारी देखेंगी कि आज चलो देखते हैं पनीर कितनी तरीके से बनता है, और बनाएंगी है नहीं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे? जो चीज़ आपको, जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो देखें। अगर आपको कोई सब्ज़ी बनानी है, ठीक है, उस सब्ज़ी से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है, तुरंत वीडियो देखें और बना लें। ऐसे फालतू में सारा दिन फ़ोन देख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है दिमाग पे, और उल्टा बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट ही आता है इन सब चीज़ों का। तो फ़ोन को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। फ़ोन का एडिक्शन एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप इसके बारे में पढ़ें, आप सर्च करें। फ़ोन आपके रिश्तों को ख़राब कर रहा है, आपके दिमाग को भी ख़राब कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका दिमाग पे भी असर होता ही है, ठीक है। और एक आप ऐसी लत में लग जाते हैं कि आपका टाइम कितना ख़राब होता है आपको भी नहीं पता चलता है। आप देखेंगे ना कि 10 मिनट के लिए फ़ोन लेके बैठता हूँ या बैठती हूँ, इंस्टाग्राम देखूँगा, वो 10 मिनट का 1 घंटा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर हम बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है, पता नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो फ़ोन को अपने रिश्तों के बीच ना आने दें। फ़ोन का एडिक्शन अच्छी बात नहीं है। और आज आप जब जो काम आप करेंगे तो आपके बच्चों पे उस चीज़ का बहुत ही बुरा असर होगा। ये कोई भी है, फ़ोन का एडिक्शन, ये तो चलो हस्बैंड के लिए नहीं है, ये हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, कोई भी है, फ़ोन का एडिक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। फ़ोन को एक साइड रखने की जगह बनाइए कि फ़ोन इस टेबल पर रखा हुआ है, जब कोई यूज़ करेगा तो यहीं से उठा के लेके जाएगा। ऐसा अगर आप फ़ोन को हर समय अपने साथ रखेंगे ना तो आप फटाफट से उसको खोल लेंगे। लेकिन जब आप बेड पे बैठे हैं और फ़ोन आपका टेबल पे रखा है तो आपको आलस आएगा, एक बार आपको ज़रूरी काम होगा तभी आप फ़ोन उठा के लाएंगे, ठीक है। तो बस मेरा तो यही विचार है कि फ़ोन को अपने रिश्तों के बीच आने ना दें, और फ़ोन को इतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत है। ऐसे अननेसेसरी हर समय नहीं, कभी कभी होता है चलो मन कर रहा है देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़ उसको आदत बना ली हमने। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दोनों सवालों से रिलेटेड जो भी आपको ठीक लगता है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि जो आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।